सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग ज़ोमैटो के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम लोग आज ज़ोमैटो का आईपीओ पूरा रिसर्च करेंगे। और मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं सीएफए हूँ। आई एम ऑन द मिशन टू गिव फाइनेंशियल लिटरेसी टू एवरीवन। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। आपको कंप्लीट आपको एजुकेशन दे दूंगा मैं कि ज़ोमैटो के आईपीओ के बारे में। एंड सेबी जैसे कहता है कि बी एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, आप वैसे ही एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निक्स ऑफ द आईपीओ एंड द टेक्निकलिटीज़। तो देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ज़ोमैटो आईपीओ। हम लोग अभी गूगल पर जाकर ज़ोमैटो का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी जाएंगे, उसके फिनेंशियल ट्रेंड्स सब समझेंगे। पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ उसके बेसिक से। ज़ोमैटो का आईपीओ, उसका एग्जैक्ट मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा आपको। मतलब ऐसे नहीं कि किसी की तरह किसी का वीडियो क्लिप छाप दिया या वो लोग जैसे करते हैं, वैसे नहीं। हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे, हम लोग को रियलिटी देखना है। तो ज़ोमैटो का आईपीओ का इशू साइज़ है, अगर मैं एग्जैक्ट फिगर्स में बात करूँ तो 9375 CR। ठीक है, वह CR रिप्रेजेंट्स क्रोर्स। सो इसका इशू साइज हो रहा है 9375 क्रोर्स का। तो ये पैसा जो ये कंपनी रेस करेगी ये कहाँ जाएगा? हर आईपीओ में ये पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो पैसा आप रेस कर रहे हो उसको यूज़ कहाँ करोगे आप, राइट? क्योंकि हर पैसे को बहुत यूज़ कर सकता है। जैसे अभी आईपीओ आया था क्लीन सेंस एनर्जी, तो दैट आईपीओ वाज कंप्लीटली एन ऑफर फॉर सेल। तो वो पैसा किसके पास जाएगा? प्रमोटर्स के पास। बट ये आईपीओ प्रमोटर्स के पास पैसा नहीं जा रहा है, ये आईपीओ का पैसा जा रहा है कंपनी के एक्सपेंशन में, राइट? सो ये कंप्लीटली पैसा जाएगा एक्सपेंशन में, ऐसा कंपनी का दावा है। ओके, क्योंकि देखो कंप्लीट कुछ भी 100% नहीं होता, ऐसा कंपनी का दावा है। सो इशू प्राइस है, मतलब इशू प्राइस नहीं, मतलब इशू का साइज है 9375 क्रोर्स इन टोटल। एंड ये पैसा जाएगा एक्सपेंशन में। ओके, अच्छा, इसमें आपका रिटेल कोटा कितने का है? 10%। So around 937.5 crores or like that. So that's not a very big amount, right? तो anyway ये आईपीओ बहुत गुना ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। इस तरह जिस तरह से हाइप बनाया हुआ है जोमेटो का आईपीओ का, मतलब ये तो पक्की बात है कि आईपीओ बहुत बड़ा ओवर सब्सक्राइब होगा। बट डज दैट मीन दैट कि आईपीओ बहुत ओवर लिस्टिंग होगा, बम्पर लिस्टिंग होगा या बहुत 2x 3x रिटर्न देगा? डज दिस मीन दैट विल लुक इट नाउ आफ्टर द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस? ओके, अच्छा, तो हम लोग आते हैं इसके फिनेंशियल एनालिसिस पे। ये हो गया आईपीओ का मतलब बेसिक आइडिया। अब आते हैं फिनेंशियल इसके एनालिसिस पे कि कंपनी क्या है, कैसी है, सब समझते हैं। अच्छा, ये तुम लोग सबको पता ही होगा कि इसका बिजनेस इज इट इन प्रॉफिट और इज इट इन लॉस, ये सबको पता होगा। बताओ इसका बिजनेस किस में है, प्रॉफिट में है या लॉस में है? सो इसका बिजनेस ये पता है सबको, आई हो इसका बिजनेस लॉस में है। अब आप एक चीज़ सोचो ना, एक इतनी बड़ी कंपनी सच है जोमेटो, ये लोग पता कब चला होगा? मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, ये बात पता चला होगा अभी रिसेंटली जिसका आईपीओ का हाइप आया, वरना आपको पता नहीं होता जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनी है, मैं बता रहा हूँ। तब सोचो ना, इतना बड़ा नाम, अगर वो कंपनी लॉस बुक कर रही है देयर मस्ट बी सम मोटिव। पर ये सब नहीं बताएंगे आपको। दे विल से जोमेटो इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, शुड नॉट इन्वेस्ट। बट वो हम लोग लास्ट में समझेंगे इन्वेस्ट करे नहीं करे, क्योंकि इसका और भी टेक्निकलिटीज़ है। वो उसका ऑर्डर पर डिलीवरी में उसका कॉस्ट कितना आता है, COGS कितना है, उसका रेवेन्यू कितना है, वो समझेंगे हम लोग अभी आगे। तो जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी है राइट नाउ। ओके, अच्छा, अब देखो जोमेटो के यूज़र्स कितने हैं। ये बहुत अच्छा है, ये चीज़ मुझे जोमेटो का सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके 100 मिलियन यूज़र्स हैं। अब आपको पता होगा 100 मिलियन कितना बड़ा नंबर होता है, ठीक है? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है। तो 100 मिलियन कितना बड़ा नंबर है, आई डोंट नीड टू टेल यू, ठीक है? तो अच्छा, अब आपको ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये आपको मिलेगा नहीं, ये सब प्रीमियर इन्फॉर्मेशन है। इसका जो पुराना नाम था ना जोमेटो का, दैट वाज फूडी बे। अब कोई इसको फूडी बे बोलेगा, कोई इसको फूड ईबे बोलेगा, जो भी बोल लो। तो ये इसका पुराना नाम था, बट लेटर दे शिफ्टेड टू कुछ टोमेटो, मैं लोग शुरू में टोमेटो सोचे और उसको जस्ट ट्वीक किया समथिंग और इसका नाम दे दिया जोमेटो। ये उसका न्यू नाम था, इसका पुराना नाम था फूडी पे। आपको इसे पता होना चाहिए। आप सोचो ना, आप जिस कंपनी का मालिक बन रहे हो, आपको उसका हिस्ट्री पता होना पड़ेगा। यू आर बीइंग अ शेयर होल्डर मीन्स यू आर अ ओनर ऑफ दैट कंपनी। ओके, तो अगर आप एक कंपनी के ओनर हो, आपको सब पता होना चाहिए आपको। अच्छा अच्छा, अब उसके बाद सबसे पहली बात है फंडिंग। अब कंपनी कोई भी स्टार्टअप को बड़ा होने के लिए फंडिंग चाहिए होता है। तो फंडिंग इसमें कौन किया था ये भी पता होगा आपको, आप सबने नाम सुना होगा, इन्फो एज। ये था इसका पहला फंडर और बहुत बड़ा फंडर था ये। इसने उस समय में इन्वेस्ट किए थे $1 मिलियन, विच आई एम नॉट रॉन्ग, अगर इट्स अप्रॉक्सीमेटली 4.7 CR, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 4.7 CR।
और उसकी आज जो इन्वेस्टमेंट की नेट वर्थ है, मतलब आज वैल्यू है उस इन्वेस्टमेंट की, दैट इज़ $1 बिलियन। अब आप समझ सकते हैं अमाउंट कितना बड़ा है। ओके, और इन्फो एज का शेयर का जो अप्रोक्सीमेट प्राइस कितना है, दैट्स लिस्टेड इन द मार्केट। ओके, आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट्स 5704 या फिर 5407 अप्रोक्सीमेटली 5400 के रेंज में है अप्रॉक्स। ठीक है, अच्छा अब मैं बता दूं, ये बहुत जगह मिसकंसेप्शन होगा कि जोमेटो ओनली डिलीवर्स फूड। दिस इज अ ह्यूज मिसकंसेप्शन। ऐसा नहीं है, जोमेटो डज नॉट ओनली डिलीवर फूड। जोमेटो बहुत सारे बिजनेसेस में आपको बता रहा हूँ, एक कंपनी है फिट्सो, दैट इज़ अ न्यू स्टार्टअप ऑफ स्पोर्ट्स एंड जिम इक्विपमेंट्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड ऑल दैट। सो इसमें भी जोमेटो का इन्वेस्टमेंट है। ओके, और अभी जो करंट जोमेटो की ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 26%। अब अभी के रेट में बात कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 26%। ओके, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट अभी भी उस 72 रुपीज़ के IPO के लिए अप्रॉक्सीमेटली पब्लिक 26% ऊपर प्राइस देने तैयार है, दैट इज़ ग्रे मार्केट प्रीमियम। ओके, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा हूँ, वरना बहुत डीप में आ सकते हैं हम लोग इसके। एनीवेज, तो प्राइस है इसका अप्रॉक्सीमेटली 72 to 76, 76 ही मान के चलो कि बहुत गुना ओवरसब्सक्राइब होगा, और लिस्टिंग 76 से नीचे, आई डोंट होप इट एट ऑल। ओके, एंड अच्छा अब आप देखो, रुको मैं आपका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी आपको ले जाऊंगा। अच्छा, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट, अब आएगा जोमेटो का। जोमेटो प्रॉफिट या लॉस मेकिंग क्यों है? लॉस मेकिंग है ना अभी, तो लॉस मेकिंग क्यों है उसका रीज़न समझो। अब आप समझो, आप एक कंपनी का मालिक हो, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आप फील करो चीज़ों को। रुको मैं साइड से ये वाला आपका ये हटा देता हूँ, या तो अब आप चीज़ों को फील करो। जोमेटो को ना एक पर ऑर्डर, ये मैं एक ऑर्डर पर बात कर रहा हूँ, एक ऑर्डर पर उसका रेवेन्यू कितना आता है वर्सेस उसका COGS कितना है। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अप्रॉक्सीमेटली आप उसको मान लो। ओके, तो अब आप फील करो, इसका कमीशन होता है जोमेटो का 43.6। ओके, इसके कस्टमर डिलीवरी के और वगैरह के हैं 15.3। ये भी पर ऑर्डर बात कर दो, इसलिए ये मत फील करो कि करोड़ में होगा नंबर है कुछ, ये पर ऑर्डर बात कर रहा हूँ मैं। टोटल कितना होता है 58.9। ओके, अब इस तरफ बात करते हैं COGS में। COGS में इसका डिलीवरी चार्जेस और सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली आता है अराउंड 89। ठीक है, तो इस दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपको समझ में आएगा लॉस पर ऑर्डर कितना है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 30 आप मान लो। अभी एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है राइट, इज अप्रॉक्सीमेशन फिगर, तो ये अप्रॉक्स 30 इसका लॉस पर ऑर्डर है। तो आप आपके इसका मालिक हो, उसमें पर ऑर्डर अराउंड 30 का भी लॉस है, पर ये पुराना डेटा है। अभी रिसेंट का डेटा के हिसाब से देखें तो लॉस पर ऑर्डर इट्स ओनली 23, दैट्स अ गुड साइन कि लॉस पर ऑर्डर कम रहा है आपका। अच्छा, अब इसका PE कितना है? इसका PE है, अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। लॉस मेकिंग का कभी PE कैलकुलेट नहीं होता कि अर्निंग ही नहीं है, तो आप प्राइस कैसे कैलकुलेट कर दो। बट प्राइस टू सेल्स इट्स वेरी हाई, इट्स एक्सट्रीमली इन्फ्लेटेड, 20 टाइम्स इसका IPO का अभी प्राइस आ रहा है प्राइस टू सेल्स में। और अगर आप मान भी लेना कि अगर 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर ले कंपनी, ये सब डेटा, ये सब गिवन है, तो ये सब डेटा से मैंने हम लोग ने निकाला है। इफ अगर 1000 करोड़ का प्रॉफिट भी करे देन उसका PE बिकम्स 60, विच इज एक्सट्रीमली इन्फ्लेटेड। और कंपैरिजन किससे होता है? पीयर से। तो इसके कोई पीयर्स एज सच लिस्टेड नहीं है मार्केट में, क्योंकि फूड डिलीवरी बिजनेस में स्विगी विगी को लिस्टेड नहीं है। तो अगर 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो तब भी जैसे 60 मतलब PE जा रहा है, एक्सट्रीमली इन्फ्लेटेड। 23 का PE एवरेज गुड, मतलब वो भी बहुत हाई है, बट 10-12 दिस इज अ गुड PE। बट ये कंपैरिजन इससे नहीं होता है, कंपैरिजन पीयर्स से होता है। तो वी कांट कंपेयर इट लाइक दैट, बट एक नॉर्मली ट्रेंड समझे तो 60 का PE एक्सट्रीमली हाई। आप सेंसेक्स से कंपेयर कर लो, सेंसेक्स अगर 40 में होता है PE तो 20 से एक्सट्रीमली इन्फ्लेटेड, नॉट इन टुडेज मार्केट विच इज़ वेरी हाई। सो एनीवेज दैट इज़ अ बुल रन, दैट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो और जोमेटो अलग आपको मैं और भी अगर बताऊँ, जोमेटो कंसल्टेंसी बिजनेस में भी है, दूसरे बिजनेस का ऐप भी बनाती है जोमेटो, दूसरे रेस्टोरेंट्स का। देयर आर मेनी थिंग्स। तो अब आप पूछोगे कि शुड वी सब्सक्राइब? ओनली वन आंसर, अप टू यू, व्हाट इज माई व्यू। या आप IPO का GMP मतलब उस दिन का जो प्रीमियम पे लिस्टिंग हो, थोड़ा उसमें स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करके उसको सेल कर सकते हो। इज इट अ वेरी लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइक इन्फोसिस? मे बी, नो वन कैन से,
बट या मैं ये कहता हूँ थोड़ा प्राइस जब डाउन हो जाए तब आप इन्वेस्ट करें, ज़्यादा बेटर है. ओके, सो इट्स माई ओपिनियन. नाउ एवरीथिंग, प्लीज डू financial research before taking any decision. I hope you like the video. Please do subscribe the channel if you like the content. Thank you.